हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। यह है क्लास 4 के बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ अपना नाम, ये है 26 तारीख की वर्कशीट 141 नंबर की। बच्चे यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। Dear students, you remember how Shetty the magician was caught in a heavy rainstorm while returning home. प्यारे बच्चों, क्या आपको याद है कैसे शेट्टी द मैजिशियन, शेट्टी जादूगर, कैसे मतलब भारी जब ऐसे हैवी रेन बहुत जोर से बारिश होने लग गई थी तो वो घर नहीं आ पाया था, है ना? Later, how the goats ate the green leaves of our little fir tree, और बाद में कैसे बकरी ने क्या खा लिए थे? हरे पत्ते खा लिए थे लिटिल फर ट्री के पेड़, उस पेड़ से। then high winds blew away all its glass leaves, और उसके बाद तेजी से हवा आई और उसके पत्तों को उड़ा के ले गई। Disaster struck our little fir tree. तो डिजास्टर क्या हुआ डिजास्टर की वजह से? तो कैसे आपदा की वजह से, जो डिजास्टर आया उसकी वजह से कैसे ये जो हमारा लिटिल फर ट्री था उसको सफर करना पड़ा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस समटाइम्स वी कैन ऑल्सो फेस सम प्रॉब्लम्स। ऐसे ही कभी कभार हम भी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, तो कभी कभी प्राकृतिक डिजास्टर की वजह से हमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। समटाइम्स मदर नेचर, कभी कभी जो हमारी मदर नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, रिएक्ट्स एंग्रीली बिकॉज ऑफ द वे वी आर ट्रीटिंग हर। तो कभी कभी वो बहुत गुस्से में, बिकॉज जिस तरीके से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा रोड पे चल रही है जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर को गंदा कर रहे हैं, वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से मदर नेचर जब हमारी गुस्सा हो जाती है तो वो बहुत गुस्से से अपनी गुस्सा निकालती है। किस फॉर्म में? देखो, नेचुरल डिजास्टर्स आर नेचुरल फिनोमिना। तो नेचुरल डिजास्टर्स क्या हैं? नेचुरल फिनोमिना। ये प्राकृतिक जो डिजास्टर्स है तो एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इन प्राकृतिक घटना की वजह से, फिनोमिना मतलब घटना, इन घटनाओं की वजह से क्या होता है, कई कबार बहुत ज़्यादा लॉस किसको पहुंचती है, इतनी सारी हानि, या तो किसी की जिंदगी चली जाती है उसमें, या घर बार टूट जाता है, किसी का घर टूट जाता है, कहीं पेड़ गिर जाते हैं, तो लाइफ और प्रॉपर्टी में बहुत नुकसान हो जाता है। लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चर को देखो गिवन बिलो केयरफुली एंड आइडेंटिफाई दीज नेचुरल डिजास्टर, और इन नेचुरल डिजास्टर को आइडेंटिफाई करो जो खुद से होते हैं। ये हम नहीं करवाते, वैसे तो हम ही करवाते हैं एक तरीके से, क्योंकि अगर हम प्रकृति को बहुत अच्छे से ट्रीट करें, हम पेड़ ना काटें और जल को ऐसे प्रदूषित ना करें तो ये सब नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार हैं, तो इन्हें हमें भरना है। ये कौन से नेचुरल डिजास्टर्स हैं? एक है अर्थक्वेक। देखो ये है अर्थक्वेक। ये क्या है? जब पूरा वो आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। फ्लड, FLOOD, फ्लड, बाढ़ आना, फ्लड, FLOOD, फ्लड। ये है सुनामी, सु SUTSUNAMI, सुनामी। ये क्या है? लाइटनिंग, जो आसमान में लाइटनिंग होती है बारिश होने से पहले, LIGHT, लाइटनिंग। ओके, LIGHTNING, लाइटनिंग। तो ये लाइटनिंग क्या है? जो बिजली कड़कती है वो। इसके बाद ये है साइक्लोन। देखो आंधी तूफान पूरा आ रहा है, साइक्लोन, SCYCLONE, साइक्लोन। ये क्या है लास्ट में आपके? जब बादल फट जाता है तो CLOUD, क्लाउड, बर्स्ट, BURST, क्लाउड बर्स्ट।
जब बादल फटता है वो है क्लाउड बस्ट। अच्छा, हिंट आपको दिए हुए थे ये नीचे। इसके बाद रीड, अंडरस्टैंड एंड डिस्कस, पढ़ो और समझो। लेट्स लर्न अबाउट वन सच नेचुरल डिजास्टर। चलो आज एक नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे। Earthquake are a sudden and quick shock felt on the earth's surface। तो आप सबको तो पता ही होगा earthquake क्या होता है। आपने तो सुना ही होगा कि earthquake आया जब चीजें हिलने लगती हैं। तो एक ये क्या है, एक अचानक से जो शॉक लगता है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे जो एक अचानक से शॉक लगता है, जो हमें फील होता है, ठीक है, जो हमें फील होता है, एक अचानक से, एक जल्दी से, क्विक एक शॉक लगता है, वो है अर्थक्वेक। वी कैन फील द अर्थ शेक, हमें धरती हिलते हुए लगती है। एंड समटाइम्स इवन द पेंटिंग ऑन द वॉल, और कभी कभी जो पेंटिंग होती है दीवार पे वो भी हिलते हुए नजर आती है। पंखे हिलने लगते हैं, टेबल हिलने लगता है, ये सब शेक होने लगते हैं, हिलने लगते हैं। किसकी वजह से? अर्थक्वेक की वजह से। कैन यू रिकॉल एनी सच इंसिडेंट? क्या आप कोई ऐसे इंसिडेंट याद कर सकते हैं? तो थोड़े दिन पहले भी आया था, अगर आप लोगों ने फील किया हो तो आपको ऐसे इंसिडेंट के बारे में सोचना है। डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के साथ इसको डिस्कस करना है। एंड लर्न मोर अबाउट अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक के बारे में और जानना है। Do you know that more than 1 million earthquakes happen on earth every single year? तो आपको पता है हर साल मिलियन अर्थक्वेक होते हैं धरती पे, मिलियन अर्थक्वेक। सरप्राइजिंगली दे नॉर्मली लास्ट फॉर लेस देन अ मिनट। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि वो बहुत से बहुत 1 मिनट के लिए ही, एक या एक से कम मिनट के लिए आते हैं। बट कैन कॉज मच डैमेज, लेकिन उस 1 मिनट में भी बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। वट शुड वी डू व्हेन एन अर्थक्वेक अकर? तो जब अर्थक्वेक आता है हमें क्या करना चाहिए? यस, यू आर राइट, वी शुड मूव आउट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग, घर से बाहर निकल जाना चाहिए खुले मैदान में। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा देर आया या ज़्यादा भयंकर आया तो बिल्डिंग गिरने के चांसेस होते हैं, और बिल्डिंग गिर जाएगी तो फिर आपको नुकसान होगा। इसलिए आपको खुले मैदान में आ जाना चाहिए बाहर, इन अ काम एंड अ डिसिप्लिन मैनर। लेकिन ये नहीं कि हड़बड़ाते हुए, बिल्कुल शांति से आना है। डू यू रिमेंबर द मॉक ड्रिल डन इन योर स्कूल? क्या आपको याद है, ऐसी ड्रिल आपके स्कूल में भी हुई होगी कि कभी अर्थक्वेक आया तो आपको कैसे बाहर निकलना है? अगर आपको याद है तो लिखिए यस। तो बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। मम्मी पापा के लिए सलाह है, भूकंप के दौरान बच्चों को सुरक्षा उपायों के बारे में बताइए। तो ये भूकंप क्या है? अर्थक्वेक। और कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर चलें। बाय बच्चों।